ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में मलमास या अधिक मास को जहाँ पूजा पाठ के लिए विशेष माना जाता है, वहीं इस दौरान कुछ विशेष चीजों की खरीदारी करने की मनाही होती है। मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने को किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हमें इस पूरे महीने में शादी, विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस महीने पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है। जहां एक तरफ किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है, वहीं कुछ चीजों की खरीदारी करने के लिए भी मना किया जाता है। ज्योतिषों की माने तो इस महीने घर में लाई गई कुछ चीजें हमारे लिए शुभ नहीं होती हैं और इससे हमें भविष्य में धन हानि के साथ साथ कुछ अन्य नुकसानों का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए ज्योतिषों के हिसाब से जानें कि हमें मलमास में कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जिसके की दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इस महीने किसी भी ऐसे सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए जो हमारे भविष्य में शुभ कामों से जुड़े हों। मलमास में हमें भूलकर भी नया घर नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि हम इस दौरान घर खरीदने का मन बनाते हैं तो ये हमारे लिए शुभ नहीं होगा। ऐसे घर में हमेशा सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के घर में पितृदोष भी हो सकते हैं और हमें मानसिक तनाव भी हो सकता है। मलमास में खरीदा गया घर मुख्य रूप से मुखिया के लिए शुभ नहीं होता है और उनकी सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति तक में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए इस महीने में न तो नया घर खरीदें और न ही नए घर में प्रवेश करें। मलमास में हमें शादी से जुड़ी किसी भी सामग्री जैसे दुल्हन के लिए लहंगा, चूड़ियां, श्रृंगार की सामग्री आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे आने वाले समय में दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने शादी के लिए किसी भी तरह की खरीदारी से बचना चाहिए। यदि शादी के लिए निमंत्रण कार्ड बनवा रहे हैं तब भी यह समय शुभ समय नहीं माना जाता है। मलमास में हमें नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान खरीदा गया वाहन हमारे लिए शुभ फल देने वाला नहीं होता है और इस वाहन से हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस महीने यदि नई कार खरीदी जाती है तो उसमें बार बार तकनीकी खराबियां आ सकती हैं। इसकी वजह से हमें धन हानि भी हो सकती है और ऐसा भी संभव है कि इस वाहन से हम जब भी किसी शुभ काम के लिए जाएं तो उसमें हमें सफलता नहीं प्राप्त हो। मलमास में हमें नए आभूषणों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है और कुछ अलग नुकसान भी हो सकते हैं। इस महीने मुख्य रूप से सोने के गहने नहीं खरीदने चाहिए। हालांकि इस दौरान यदि किसी गरीब को सोने का दान करना चाहे तो वह हमारे लिए बहुत शुभ फलदायी हो सकता है। अगर हमें पालतू जानवरों का शौक है तो मलमास में कोई नया जानवर घर न लेकर आए। आमतौर पर पालतू जानवर हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा के संकेत देते हैं, लेकिन इस दौरान घर में लाए गए जानवर हमारे लिए शुभ संकेत नहीं देते हैं और आने वाले समय में समस्याओं को भी खड़ा कर सकते हैं। हालांकि इस महीने जानवरों की सेवा करना विशेष फलदायी माना जाता है, इसलिए गाय को नियमित रूप से
रोटी खिलाना विशेष रूप से लाभकारी होता है। वैसे तो किसी भी समय चीजों की खरीदारी व्यक्तिगत पसंद होती है, लेकिन यदि हम ज्योतिष को माने तो मलमास के समय इन चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए, जिससे कि हमें इसके कोई भी दुष्परिणाम ना भुगतने पड़े। आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारियाँ यदि लाभवर्धक लगती हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।